लोग नहीं बोल रहे। अभी कुछ दिन की घटना बताता हूं। हमारे भोता इलाके में एक गांव पड़ता है अंगोरपुर खमरिया, सुना होगा उस लोगों ने। अभी 8 दिन नहीं हुए उस घटना को। उस गांव का प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया गया इन जुल्म ज्यादती अत्याचारी की सरकारों ने। क्यों? उनको डर हमारी शिक्षा से है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो फिर उसका सवाल जवाब देना होगा, और जवाब देना होगा फिर तो हक अधिकार मांगेगा, और अधिकार अगर हम इनको देंगे तो ये हमारी बराबरी में आके बैठेंगे। और उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारा बच्चा मूंछ रखता है, उनका बच्चा भी मूंछ रखे है। तो वहां स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल बंद करने का नतीजा ये होगा, वहां से 1.5-2 किलोमीटर दूसरा गांव पड़ता है अजीनापुर। वो बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। 6 साल का, 8 साल का, 9 साल के बच्चे जाएंगे भाई, जिनके माँ बाप को पढ़ाना है वो तो भेजेंगे, और वहां भेजा। अब वहां प्रशासन की गैर मौजूदगी कह सकते हो, लापरवाही कह सकते हो, कि वहां एक कुआं था जहां प्राइवेट स्कूल बना हुआ था, वहां कुआं था। वो 6 साल का बच्चा, दलित समाज का बच्चा जो भविष्य हो सकता है कभी कुछ बड़ा बनता आगे जाकर के कुछ, वो बच्चा वहां डूब के खत्म हो गया। क्यों? ये भी तो सरकार की लापरवाही है। अगर वो स्कूल उनके यहां खुला हुआ होता तो क्या बच्चा कल 2 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता? मैं गया, मैंने वहां पूरी ताकत दिखाई और 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया उनके खिलाफ, जो स्कूल सामंतवादियों का था। 1 घंटे मुकदमा दर्ज हुआ था। 4 बजे वो जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार करवाया, और सुबह जाकर के जब तक वो 2 गिरफ्तार के लिए तभी 3 टीमें बनाई गई, और 3 टीमें जब तक उस टाइम गिरफ्तार नहीं कर पाई थी तो 11 बजे जाकर के उसका अंतिम संस्कार करवाया गया था। तो यहां जितना हो सकता है मेरे बदौलत मैं पूरा प्रयास करता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ जुर्म और अत्याचार ना हो। लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक आप सब लोग साथ नहीं देंगे, आप सब लोग सहयोग नहीं करेंगे। आप सब लोग जब हमारी थाना सुनवाई नहीं होती है, तहसील सुनवाई नहीं होती है, तो हम एक आवाज मारते हैं कि एक गाड़ी लेके आओ भाई। देखिए कैसे नहीं होगा। कितना ऊंचा सुनोगे? 1 चिल्लाएगा नहीं सुनोगे, 2 चिल्लाएगा नहीं सुनोगे, जब 1000 चिल्लाएंगे तब तो सुनोगे। और आपने देखा होगा किस तरीके से एसडीएम बाहर निकल के आते हैं। तो मेरी ताकत आपसे है और आपकी ताकत मेरे से है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं ये गर्व से कहता हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जहां बुलाओगे वहां दूंगा। और अंत में जो मैं अपनी भीम आर्मी की टीम, आजाद समाज पार्टी की टीम, इसके लिए जो 2 लाइनें हर जगह कहता हूं, जो हमारे दिलों में औलाद भरने का काम करती है, कि किसी भूखे को खाना खिलाना अगर बगावत है, कि किसी भूखे को खाना खिलाना अगर बगावत है, किसी प्यासे को पानी पिलाना अगर बगावत है, तो पागी नाम है हमारा, तो मिटा दो जुल्म की हस्ती को, यही पैगाम हमारा। और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बाबा साहब का जीवन ऐसा है कि रात निकल जाएगी, दिन निकल जाएगा, ये साल निकल जाएगी, लेकिन उसका जीवन संघर्ष खत्म नहीं होगा। मांडवा साहब का, श्रीराम साहब का पूरा जीवन संघर्ष कितना बड़ा है, ये पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन ये जीवन संघर्ष कम नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने शादी नहीं की तो उन्होंने क्या किया? पूरा जीवन समाज में लगाया। तो उनके लिए उन्होंने खुद की किताबें लिखी हुई हैं। बहुत बड़ा संघर्ष है, हमारे पुरखों का बहुत बड़ा संघर्ष है, जो आज हम यहां पे माइक पे दहाड़ रहे हैं। अंत में 2 शब्द कहूंगा जो कि हम लोग आज मुझे इस गांव में अच्छा लगता है। इस गांव में शुरुआत हुई है वो जो आपने जो लगाया है टैग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। यहाँ गांव की कमेटी के लोगों को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी की तर्ज पे करीबन 8-10 गांव में ये टैग लगाया जा चुका है। यहाँ की आयोजन कमेटी का भी धन्यवाद देता हूँ। अंत में जो मैं कहता हूँ, जिसे जलना है तो जलने दो, जय भीम का नारा चलने दो। जय भीम, जय भारत।